नमस्कार, प्रभात खबर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। देखिए, बिहार की राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चुनाव से ठीक पहले नीतीश मंत्रिमंडल में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेश ओझा सर हैं। हम पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे कि आखिर कौन कौन नए चेहरे नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं और आखिर क्यों इन्हीं चेहरों पर मुहर लगाई जा रही है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपको। भाई आपको भी। नीतीश कैबिनेट में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। ये काम चुनाव से ठीक पहले होने जा रहा है। इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले किन किन नामों की चर्चा जोरों शोरों से है। देखिए, अभी तक जो नाम सामने आ रहा है जी, उसमें 7 नाम है जी, और जैसा कि आपने कहा कि बड़ा उलटफेर हो रहा है, ये जी, पहले से अनुमानित था कि मंत्रिमंडल में विस्तार होगा जी। और इतना लेट हो रहा था, इसको लेकर चर्चा थी कि क्यों हो रही है। लेकिन आज सुबह दिलीप जायसवाल ने जिस तरीके से अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया, क्या यह पहले से अनुमानित था? प्रधानमंत्री जिस दिन आए थे उसी जी। दिन इस बात के संकेत मिलने लगे थे जी, कि इनको दिलीप जायसवाल जी को कहा गया है कि आप अपना ध्यान संगठन पे जी। ज्यादा फोकस कीजिए। जी। तो जब वो ये संगठन पे होगा तो दोनों चीज नहीं चलेगा जी। कि इनको उन्होंने बोला ही एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम सिद्धांत के करेंगे। अनुसार एक जी, जो 7 नाम अभी सामने आ रहे हैं जी, उसमें मैं बताऊं, संजय सरावगी हैं, जीवेश मिश्रा हैं, राजू सिंह हैं, विजय मंडल हैं, सुनील कुमार हैं, मोतीलाल प्रसाद हैं, कृष्ण कुमार मंटू हैं और एक नाम अभी हम आ रहे थे तो देखे कि कविता पासवान का भी चलने लगा है। कविता पासवान। हाँ जी, ये कविता पासवान का भी नाम अभी तुरंत पता चला कि ये भी नाम जुड़ गया है। जी, तो इन नामों के पीछे 2 चीज है। एक जी, तो ये पद जिस जगह पर इनको लाया जा रहा है ये पहले से खाली था, जी, अचानक इनको क्यों लाया गया, जी। ये एक सवाल है, सवाल कोई है। जानना चाह रहा है। दूसरा कि इनके आने से क्या माने सब कुछ ठीक हो जाएगा चुनावी वर्ष में, ऐसा ये भी बात दिमाग में है। जी, तो सबसे पहले हम इनको क्यों लाया गया इस पे चर्चा करते जी। हैं। तो मुझे लगता है कि चुनावी वर्ष है, जी, पहले से खाली था, नहीं किया गया, अभी चुनावी वर्ष है तो इनको लाया गया। जी, तो सभी जातियों को साधने का प्रयास किया गया है। इस पूरे विस्तार में जो देखिएगा सबसे ज़्यादा कोयरी और कुर्मी को तवज्जो दिया गया है, उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा को तवज्जो दिया गया। इसका मतलब साफ है कि सरकार इस बार जो है जी, माने दलित वोट को साधना चाहती जी। है। मांझी जी चिराग पासवान के रूप में पहले से ही जी। इनके पास है दलित कार्ड मजबूत लेकिन है। वो समय समय पर एनडीए को आंख भी जी, दिखाते रहते जी, हैं। जी। तो पार्टी अब सोची है कि जो हमारे पास अपना चेहरा है उसको आगे लाएं और उसके माध्यम से हम लोग जो आंख दिखाने की बातें आ रही है ऐसा ना हो, हम इनको आगे करके अपना काम ये निकालें। जितने नाम चर्चा में हैं, इनमें किन किन पार्टियों से लोग हैं? ये अभी तक तो जो आ रहा है उसमें माने मैक्सिमम भाजपा से ही है। जी, या कहें कि भाजपा को ही इस पर तवज्जो दिया जा रहा है, जदयू को नहीं है। जदयू में कोई मंत्रिमंडल विस्तार की बात नहीं है, लेकिन जो एक बात और भी आ रही है जी। कि 2 नाम शायद जदयू से है, अभी इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। वो नाम कौन कौन से हो सकते हाँ, हैं? कौन कौन हो सकते हैं इसका अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अच्छा, तो क्या लगता है कि नए चेहरे के जोड़ने से जो 2025 में मतलब कुछ ही महीनों बाद कह ले तो चुनाव है, कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, चुनाव पे भाई ये तो है ना, चुनाव में ये मैसेज तो भाजपा देने में कामयाब हो जाएगी ना कि भाई देखिए सरकार में आपकी भागीदारी कितनी है। जी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं अपने चुनाव प्रचार के दौरान कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जी, प्रशांत किशोर भी कह चुके प्रशांत हैं। किशोर भी ये बात कह चुके हैं। बिहार में जी। एक मुद्दा बनता जा रहा है, जी। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो उस हिसाब से भाजपा ये दिखाएगी कि भाई हम देखिए अपने मंत्रिमंडल में भी उस तरह से किए हैं। दूसरा जो चीजें सामने आ रहा है कि ये चीज को अचानक लाने से, तो मंत्री बनने से देखिए विभाग का काम होगा बहुत ज्यादा, ऐसा तो नहीं लगता है 5-6 महीना में आप लोग क्या कर लेंगे। जी, लेकिन ये है कि ये समाज को मैसेज देंगे, चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। जी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि इस विस्तार का एक दुष्परिणाम भी सामने आ सकता है। भाजपा दुष्परिणाम? हाँ, भाजपा इसके लिए शायद तैयारी कर ली होगी या फिर कहीं ना कहीं उसके पास प्लान बी भी होगा, क्योंकि ऐसे इतना दिन से टल रहा था। अभी अचानक फैसला लेने से पहले भाजपा जैसी पार्टी प्लान बी
पर बिना तैयारी किए नहीं आई होगी, जी क्योंकि देखिए इस रेस में तो और भी कई नाम थे जी वो जिनको ये मौका नहीं मिला, जी वो स्वाभाविक है नाराज होंगे, एकदम नाराज होंगे। अभी इसमें पहला नाम हम खुलकर ले लेते हैं, मुरारी प्रसाद गौतम, जो कि चेनारी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रहे थे। कांग्रेस द्वारा इकलौते मंत्री बनाए गए थे जब महागठबंधन की सरकार बनी, तो लेकिन अब वो छोड़ के आए इधर बीजेपी में आए थे, तो शायद चर्चा थी कि उनको मौका मिलेगा, लेकिन उनको नहीं है, कहीं नाम में चर्चा में नहीं है, हो सके लास्ट में जोड़ दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तो नहीं है। तो एक दूसरा कि इसी तरह से ये बगावत जब शाम तक दिखेगा कि ये लिस्ट लंबा हो जाएगा, बगावती नाम सामने आएगा। अभी लोगों को इंतजार है कि भाई हो जाए, तो भाजपा को इसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए। अगर कर लिए तब तो अच्छी बात है, नहीं किए तो करनी हो। ये हम लोग उसमें भी एक दिन देखिएगा चर्चा करने की जरूरत पड़ जाएगी। और बात आप बोले कि कोयरी कुर्मी को तवज्जो दी गई है। हाँ, कोयरी को देखिए, आप सम्राट चौधरी पहले से इस समाज से आते हैं। दूसरा जो है आपका नाम कृष्ण कुमार मंटू का है, सुनील कुमार है, ये 3 चेहरा जो हो जाएंगे कुशवाहा से। तो हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आरजेडी ने कुशवाहा कार्ड खेला है, कहीं इस चीज को इस डर से तो देखिए ये चीज मानिए या चाहे नहीं मानिए, भाजपा को ये चीज का एहसास है कि यहाँ पर नीतीश कुमार के चलते हम सरकार बना रहे हैं, तो क्यों, तो वो जो वर्ग है वो नीतीश कुमार को समर्थन करता है, इसलिए आसानी से क्लीन स्वीप हो जाता है। तो उस समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए भाजपा हर तरह का काम कर रही है। अब इसका असर भी लोकसभा में दिख ही चुका है। तो ये फिर एक बार यहाँ पर कार्ड खेलना चाह रही है वो। दलित वाला में आपने जैसा बताया कि अपना चेहरा भी खड़ा करना चाहते हैं, बड़ा वोट बैंक भी है, तो इसीलिए आप इनका हम पार्टी का अभी ये 28 तारीख को शायद दलित समागम भी है। ये पशुपति पारस ने भी कह रखा है कि अप्रैल में हम दलित महासम्मेलन करेंगे। तो दलित कार्ड जो है महत्वपूर्ण है, वो उसको अपने साथ साधने के लिए भाजपा ने दलितों को, और मुझे लगता है कि बिना नीतीश कुमार के सहयोग का दलित को साधना मुश्किल होगा थोड़ा सा। तो अभी नीतीश कुमार को टच करने का प्रयास ही नहीं करेगी भाजपा, कतई नहीं प्रयास करेगी, एटलीस्ट चुनाव तक नहीं करेगी, इसलिए कि वो भाजपा इतना कमजोर खिलाड़ी थोड़ी है कि वो नीतीश कुमार को टच करेगी, वो भी चुनावी वर्ष में। तो उसमें नहीं है। हालांकि अब तस्वीरें तो शाम तक ही साफ हो पाएगी कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ होता है, सूचना तो ये भी निकल कर आई कि ये सिद्धार्थ राज्यपाल के यहाँ चिट्ठी लेकर पहुंच भी चुके हैं। अब किनका नाम है ये तो अभी ये कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में है कि वो लेके चले गए नाम। कुछ मंत्रियों को फोन भी आया है, 3-4 मंत्रियों को फोन भी आ चुका है। अब हालांकि आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, शाम तक तस्वीरें साफ निकल करके आ जाएगी। लेकिन आपने इस वीडियो में जाना कि आखिर इन चेहरों पर ही क्यों दांव लगा रही है बीजेपी, इसका दुष्परिणाम क्या होगा, इस पर भी आपने विस्तार से जाना। बाकी जैसे ही कुछ अपडेट आता है सबसे पहले हम आपको बताएंगे। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।